अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग का जो पार्ट 1 था वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में देख लिया था। फर्स्ट ऑप्शन को हमने अच्छे से क्लियर किया था। अब हम बाकी के ऑप्शंस उसके जो है एक्सप्लोर करेंगे कि उनको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है? रिमेंबर, जब भी आप लोगों ने इस बॉक्स को यूज़ करना है, यू हैव टू चूज़ द ऑर्गेनिज़्म और यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑर्गेनिज़्म। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिज़्म नहीं चूज़ करेंगे तो आपके लिए इश्यूज़ आएँगे। वहाँ पर वो खुद ब खुद डेटाबेस है, उसको नहीं पता चलेगा, ठीक है? सो यू हैव टू स्पेसिफाई। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, मैंने ऑलरेडी सेव किए हुए थे। तो मैंने अमाइनो एसिड जो सीक्वेंसेस हैं वो यहाँ पर पेस्ट कर दिए। देन द नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ चूज़ द ऑर्गेनिज्म। देखिए मुझे एरर दे रहा है जब भी मैं इस पर क्लियर लिखा हुआ है इनकम्प्लीट जो है इनपुट। वाई? बिकॉज़ एक तो ये कि मैंने अगर जब भी आप सर्च बार में सिर्फ सीक्वेंसेस दे रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका फॉर्मेट देखें। देखिए वहाँ एग्जांपल में बताया हुआ कि इस तरह का आपका फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि #1 इसके बाद #2 #3, यानी कि सीक्वेंसेस आपको इसी तरह से देने हैं, ठीक है? एक सीक्वेंस खत्म हो रहा है उसके फ़ौरन बाद दूसरा शुरू होना चाहिए, उसके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं देनी है आपने, लाइक एंटर नहीं प्रेस करना दो सीक्वेंसेस के दरमियान। तो ये फिर मैंने थोड़ा-सा इसका फ़ॉर्मेट चेंज किया सो दैट कि जो हमारा डेटाबेस है उसको एक्सेप्ट करे हमारे सीक्वेंस को जो भी हमने लेना है। वैसे मैंने ये रैंडम लिए थे 2-4 सीक्वेंसेस सिर्फ़ आप लोगों को शो कराने के लिए कि आपको पता चले कि सर्च होती किस तरह। अच्छा, मैंने वहाँ ऑर्गेनिज़्म सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है? यहाँ पर देखिए यू हैव नॉट स्पेसिफाइड द ऑर्गेनिज़्म, वो मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे जाकर सबसे पहले अपना ऑर्गेनिज़्म सेलेक्ट करना होगा सो दैट कि उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़्म में वो स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो जाके हम फाइंड आउट करें। एक्चुअली होता पता है क्या है, अगर आप उसे ऑर्गेनिज़्म नहीं बताते, सेम जीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? और डेटाबेस के लिए खुद से चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एग्जैक्टली किस ऑर्गेनिज़्म में वो जीन्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं सेम नेम की। सो हेयर मैंने अब ऑर्गेनिज़्म चूज़ किया तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। होमो सेपियंस के अंदर जो है प्रोटीन के नेम्स आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं चेंज कर सकती हूँ। देखिए आइडेंटिटी बताएगा क्योंकि डेटाबेस ने आपका सीक्वेंस जाके पहले मैच कराना है और फिर इसके बाद आपको जो आइडेंटिकल सीक्वेंस होंगे उन्हीं की इंटरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सेम उसी तरह से इंटरेक्शन ग्राफ आ गए और कंप्लीट डिटेल उसकी, ये देखिए मैं नीचे बाकी सब कुछ सेम है जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया है। तकरीबन सारी की सारी चीज़ें सेम है, ठीक है? एनालिसिस भी सेम है, उसके अंदर देखिए आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। क्लस्टर्स भी इसी तरह से आप बना सकते हैं इसके अंदर। व्यूअर्स के अंदर आप जितने भी व्यूज़ हैं सारा का सारा आप उसी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट जो मेथड है, बाज़ औक़ात आपने एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लाइक आपके पास कोई ऐसी जीन है जिसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ, या फिर आपने कोई खुद एक्सपेरिमेंट करके कोई डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है या प्रोटीन का सीक्वेंस है सिर्फ आपके पास, उसका नाम नहीं है, यानी कि वो जो जीन है वो सॉरी वो भी कोई भी प्रोटीन्स आपने ले लेनी है, उनका नाम यहाँ पर लिखना है और इसके बाद आपने यहाँ से इसका जो हमारा ऑर्गेनिज़्म है उसको सिलेक्ट कर लेना है, चूज़ कर लेना है। कोई भी आप ऑर्गेनिज़्म ले सकते हैं। अगर मैंने कोई स्पेसिफ़ाई किया है तो आप उसी ऑर्गेनिज़्म को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से, अगर मैंने ऑर्गेनिज़्म स्पेसिफ़ाई नहीं किया तो आप कोई भी ऑर्गेनिज़्म अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है? जस्ट फिर आपने सर्च करना। देखिए मैंने 3 जीन्स लिखी थी, उनके नाम लिखे थे और चेक किया कि इनके दरमियान आपस में कोई इंटरेक्शन एक्ज़िस्ट नहीं करता। ठीक है, अब लाइसेंस के डिफरेंट वेरिएंट्स यहाँ पर हैं। इसी तरह पेप्सिन दूसरी जीन थी, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँ कि मैं चाह रही हूँ इनकी जितनी भी लाइसेंस और या इस नेम की मिलती-जुलती प्रोटीन है, उन सब का आपस में इंटरेक्शन चेक करें, तो ये देखें यहाँ पर मुझे कोई ना कुछ इंटरेक्शन मिल रहा है आपस में, देख रहे हैं आप लोग? ठीक है? तो डिपेंड करता है, हो सकता है वो आपस में उनका इंटरेक्शन हो, या यानी कि लाइसिन का पेप्सिन से नहीं, लाइसिन का लाइसेंस के साथ ही इंटरेक्शन में शो करा रहा हो, या लाइसिन, पेप्सिन और इंसुलिन थी मेरे पास, इन तीनों का आपस में तो ना नहीं है, लेकिन इनका आपस में यानी कि लाइसेंस की ही किसी वेरिएंट के साथ या किसी लाइसेंस टाइप के नाम के साथ जो है सीक्वेंस के साथ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता हो तो वो हमें ईज़िली मिल जाएगा। फिर मल्टीपल सीक्वेंसेस, सेम उसी तरह आप यहाँ पर डिफरेंट सीक्वेंस एंटर करोगे और इसके बाद सिंपल आप सर्च पे क्लिक करोगे। एक्चुअली मेरा थोड़ा-सा इंटरनेट का इशू है, हाँ जी है। ठीक है, तो वो सिंपल आपने बस वही जाके आप लोगों ने इसको सर्च करना है। जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आप
को जो क्यूरी बॉक्स है वो कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट मांग रहा है, जिस तरह की क्यूरी बॉक्स के अंदर रिक्वायरमेंट है वही उसी टाइप की इनपुट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये डेटाबेस है, ये कोई इंसान नहीं है जो समझ जाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आप क्या बोल रहे हो। उसको आपको अप्लाई करके बताना पड़ेगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर उसका कोई फॉर्मेट है स्पेसिफिक, ठीक है, लाइक अगर आपकी जो क्यूरी बॉक्स है वो एग्जांपल आगे लिखी हुई बताता है कि फॉर एग्जांपल इस तरह से आपने सीक्वेंस देना है, या एग्जांपल में वो बता रहा होता है, अगर कोई स्पेसिफिक होता है तो एग्जांपल में बता देता है कि एग्जाम्पलीफाई कर देता है चीज़ों को कि आप इस तरह से अपना सीक्वेंस यहाँ पर पेस्ट करें। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो आपको एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते तो ऑब्वियसली आपको कई दफ़ा एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आप ये वाले ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं तो आपने लाजमी अपने जो फॉर्मेट है उसको ज़रूर फॉलो करना है। इंटरनेट में कर रही हूँ, असल में ना इंटरनेट बड़ा स्लो आ रहा था तो मैंने अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट करने की कोशिश की। मैंने सोचा शायद इस तरह से आ जाएगा। खैर, अच्छा, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सिर्फ इस पे नहीं रहना, आपने इसकी हेल्प में भी जाना है। ठीक है, डाउनलोड्स में भी जाकर सर्च आउट करना है, माई डाटा में भी जाकर। माई डाटा में वो डाटा होगा जो आपने अपलोड किया होगा, लाइक जो रिसर्चर्स होते हैं वो उनका अपना डाटा होता है, वो नई जीन्स जो है डिस्कवर करते हैं, उनके पास नए सीक्वेंसेस होते हैं, उसी हिसाब से उनके पास नए इंटरेक्शंस होते हैं। तो माई डाटा में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आगे ऑर्गेनिज्म आपने चूज़ करना है। तो ऑर्गेनिज्म आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, अगर मैंने कोई स्पेसिफाई किया तो वो कर लें। ठीक है, इसके बाद आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो इसी तरह आप हेल्प में जाके भी आप इससे भी ज़्यादा डिटेल समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। इससे कहीं कहीं ज़्यादा डिटेल आपको हेल्प में मिलेगी, जहाँ पर आपके पास वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे। ठीक है, और पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, पूरी यानी कि जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट आपके पास अवेलेबल होगी। ठीक है, कंप्लीट आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वो अवेलेबल होगी। और ये देखें मेरे पास ये मैप्स आ गए बन के। ठीक है, तो उसमें ये है कि अब मैप्स मैं डिफरेंट सेलेक्ट करूँगी यहाँ से, और वो मैप्स मेरी मर्ज़ी है कि मैं किस टाइप के मैप्स चाह रही हूँ सेलेक्ट करना। तो सिंपल आप पहले देख लें कि आप इसी तरह की ही इन्हीं के ऊपर इंटरेक्शन, एक्चुअली आइडेंटिटी ना जब आपको बता दी जाती है तो वहाँ से आपने खुद चूज़ करना है कि क्या इतनी आइडेंटिटी है, फिर भी आप इंटरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। इफ़ यस देन यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन गो बैक फ्रॉम देयर कि जी इंटरेक्शन तो इतने अच्छे होंगे नहीं क्योंकि इतनी आइडेंटिटी ही नहीं आ रही सीक्वेंसेस के दरमियान ना। तो इसलिए भी फिर आप, अच्छा दूसरा ये वैल्यूज़ जो है ना ये आप नहीं करोगे, क्योंकि ये आप उस वक्त करते हो जब आप एक्सपेरिमेंट की बेस पे कोई आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोटीन्स आती है या कोई नया आपके पास सीक्वेंस आ गया होता है जिसको आपने यहाँ पे यूज़ करना होता है। क्योंकि एज़ आपके पास अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ना ऑप्शन, ये काफ़ी अच्छी है, इसको वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, सबमिट योर एंटायर एक्सपेरिमेंट एज अ लिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, नो कट ऑफ्स बिहाइंड ईच प्रोटीन, पुट अ मीनिंगफुल वैल्यू फॉर रैंकिंग। लाइक रैंकिंग भी आपने खुद देनी है, वैल्यू भी आपने असाइन करनी है, पी लॉग वैल्यू, अबेंडेंस वैल्यू, फोल्ड चेंज, ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंट की डिटेल होती है। लाइक जब आप वेट लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो या फिर आप कोई ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके अंदर आप जो जो वैल्यूज़ सेलेक्ट कर रहे होते हो, लॉग वैल्यूज़ या आपकी जो प्रोटीन की जो जो भी सीक्वेंस के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वो आप साथ साथ नोट करते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, ताकि फिर आप जो है उसको, ठीक है, यहाँ से आप ये देखें, यहाँ फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिज्म मैं बता रही हूँ। ऑर्गेनिज्म में सिंपल आप जस्ट चेक करते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने क्लेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्लेयर्स जो होते हैं ना, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो इंटरेक्ट करती हैं। यहाँ से आप कोई भी ऑर्गेनिज्म चूज़ करके इसको शो इन्फो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बता देंगे कि देखिए यहाँ पर 19566 जो क्लेयर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये कॉग्स की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई भी जीन का आप नाम लिखेंगे और इसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप इजीली सर्च में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद सिंपल आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी की सारी, देखिए वो ना आपको
ये कह रहे होते हैं कि देखें हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये चीज़ें हैं जो आपने सर्च दी है, इसके अगेंस्ट हमारे पास ये इंटरेक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम हमारी मर्ज़ी होती है हम सेलेक्ट करें या ना करें, हमारे अपने एनालिसिस पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअली आप लोगों को, क्योंकि अभी देखें हम लोगों को उस प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जिस बंदे का सारा काम होता है ना उस एक प्रोटीन पे, तो उसको ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि उसने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है या नहीं करनी। बस फिर इसी तरह देखें ये हमारे पास इंटरेक्शन बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा इसका भी। तो कॉग में से होता क्या है इसकी देखें, क्योंकि 4 ऑप्शंस आपको दे रहा है कॉग की, ठीक है। तो कॉग जो है क्लस्टर ऑफ ऑर्थोलोगस ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, इज एन अटेम्प्ट टू फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये जब भी आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं ना, वहाँ पर आपकी ये जो इंटरेक्शन है बड़े फ्रूटफुल होते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं, वहाँ पर आपको इंटरेक्शंस का ना बड़ा फ़ायदा होता है इन इंटरेक्शंस का। तो खैर इसके बाद फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। फिर प्रोटीन बाय नेम, इसी तरह से नेम पहले इसमें आप नेम देंगे, इसमें आप सीक्वेंस देंगे, नीचे मल्टीपल प्रोटीन सीक्वेंसेस के अंदर आप मल्टीपल जो हमारे पास प्रोटीन नेम्स हैं, ये इसी तरह से आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सिंपल आपने नेम देते जाना है और आपको जो है ये सारे के सारे ऑप्शन इसी तरह से आप लोगों ने एक्सप्लोर कर लेने हैं। यहाँ पर आप सीक्वेंस पेस्ट करेंगे, जहाँ पर सीक्वेंस मांग रहे हैं वहाँ आप सीक्वेंस दे दें, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मेरा ऑलरेडी चूज़ हुआ था होमो सेपियंस का, इसलिए ये डायरेक्टली रिजल्ट आ गए, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए मेरे पास ये सारे कॉग्स हैं। अच्छा ये जो है सारे कॉग्स हैं, कॉग्स का कॉग्स के साथ इंटरेक्शन है। प्रोटीन एक प्रोटीन का नहीं है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन का दूसरे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्शन है, ठीक है। जब आपको इस तरह के एनालिसिस चाहिए तब आप ये ऑप्शन एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। और बड़ा बेहतरीन नेटवर्क ये आपको बना कर दे देता है। और इवन नेटवर्क की टाइप्स भी यहाँ पर वो मेंशन करता है कि कौन से टाइप का ये नेटवर्क जो है बन रहा है। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म भी चेंज कर सकते हैं। फिर मल्टीपल प्रोटीन नेम्स, आप यहाँ पर सिर्फ नेम्स देंगे, ठीक है। मल्टीपल प्रोटीन्स के आप यहाँ पर नेम्स देंगे तो वो खुद ही आपको इनके सर्च आउट कर देगा और बता देगा कि आप इनके दरमियान इंटरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये देखिए ये हमारे पास बन गया। तो इसमें से 2 जो है उन प्रोटीन उनके दरमियान इंटरेक्शन था, बाकी के दरमियान नहीं है। लेकिन अगर बाकी भी आप देखना चाहते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर लो, उसमें आपको मज़ीद पता चल जाएगा, आपके जो इंटरेक्शंस हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगे, देखें, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं, जो मल्टीपल सीक्वेंसेस होते हैं उसके अंदर हमारे पास सीक्वेंस देना है, यानी कि अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस होगा ना यहाँ पर हमारा वो यूज़ होगा। तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस देंगे। इसी तरह ये देखिए मेरे पास, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 ही सीक्वेंस लिए हुए थे, तो वो तीनों जो है ना उसके बारे में बता देगा, वो उसको एज अ कॉग ले रहा है, यानी कि उन तीनों को एक ग्रुप कंसीडर कर रहा है और उसका बता रहा है कि इन तीनों का जो है कोई इंटरेक्शन नहीं एग्जिस्ट करता। इसके बाद आखिरी ऑप्शन है इन फॉर एग्जांपल्स वगैरह, ये आप खुद ही देख लें कि उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स का मतलब उन्होंने कोई भी अपने पास एग्जांपल रखी हुई है कि अगर आपको समझना है किसी ऐसे नेटवर्क के बारे में तो इस तरह से उन्होंने नेटवर्क बना के दिखाया हुआ है ना। तो इस तरह से हमारा जो ये लेक्चर है आज का एंड हो गया। ये देखें आप इनको मूव करके इनकी इंटरेक्शन मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पता चले कि कौन सी प्रोटीन दूसरी प्रोटीन के साथ कितने टाइप के इंटरेक्शन से अटैच है, तो आप उसको मज़ीद मूव ऑन करके इधर उधर करके उसको इजीली देख सकते हैं। रैंडम एंट्री में आपको कोई भी नेटवर्क उठा के दे देगा, जब भी आप इसको क्लिक करोगे ना वो नई ही कोई इंटरेक्शन होगा जिसको निकाल के आपको दे, यानी कि उसमें एक नहीं होगा इंटरेक्शन। जब भी आप इसको क्लिक करोगे कभी कोई इंटरेक्शन उठा कर दे देगा, कभी कोई इंटरेक्शन उठा कर दे देगा। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन जो है शो करेगा। रैंडम जो हमारे पास इंटरेक्शन होगा ना उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बस फिर आज के लेक्चर में यहीं तक, आप लोग इसको मज़ीद अच्छे से ख़ुद एक्सप्लोर इसको मज़ीद आप अच्छे से ख़ुद एक्सप्लोर करें, इसको देखें कि किस तरह से इसकी हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, ठीक है। इसकी रजिस्ट्रेशन और सर्विस को भी विज़िट करें, इसको आप लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें, ताकि कल को जब आपको इस टाइप के एनालिसिस की ज़रूरत हो तो आपको आइडिया हो कि हम लोगों को इस टाइप के एनालिसिस यहाँ से मिल सकते हैं, ये एनालिसिस और ये जो है ऑप्शंस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ डेटाबेसेस की भी कुछ लिमिट्स होती हैं ना, कुछ चीज़ें हैं जो आप डेटाबेसेस से कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डेटाबेसेस से आप कर ही नहीं सकते।
तो इसलिए फिर हमें डेटाबेसेस को देखना होता है, अच्छे से एक्सप्लोर करके ही हमें पता चलता है कि कौन-कौन सी ऑप्शंस जो हैं आपको एक डेटाबेस दे रहा है और कौन से ऑप्शंस नहीं दे रहा है एक डेटाबेस आपको। यानी कि कौन सी चीज़ें आप जो इस डेटाबेस को आप यूज़ करके नहीं कर सकोगे। इसलिए इसको अच्छे से एक्सप्लोर करें।